सोशल मीडिया पर 2 अक्टूबर की तारीख से जुड़ी रील वायरल हो रही है और ये रील अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को लेकर वायरल किया जा रहा है। दृश्यम वो फिल्म जिसमें जो हुआ नहीं उसे साबित कर दिया जाता है। दृश्यम जैसी असली कहानी देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई है। दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल मोनिका की हत्या कर दी और 2 साल तक मोनिका को जिंदा साबित करता रहा। ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर जो घटना होती है वो पूरे देश का दिल झकझोर करके रख देती है। मारा कैसे तुमने? कैसे मारा? अरे सुरेंद्र बताओ ना। जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। यहां से यहीं इसी जगह से इसी स्पॉट से जो है नर कंकाल जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम को जो है वो बरामद हुए। आज हम आपको एक कातिल सिपाही की वो खौफनाक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी कोसों दूर है। 2 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे 2 साल पहले बेरहमी से मार दिया गया हो, लेकिन उसके परिवार के सामने उसे 2 साल तक जिंदा साबित किया जाता रहा। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। कौन है उसके? कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो भी? मैं इसका दोस्त था। हम दोनों ने शादी कर ली है। दिल्ली के बुराड़ी में जंगल के पास इस तालाब में जिसे 2 साल पहले मारकर फेंक दिया गया था, उसकी मौत के बाद भी उसे देश के अलग अलग राज्यों में बिल्कुल सही सलामत मौजूद बताने की साजिश रची जाती रही। जहाँ से उसको कॉल कराता था वहाँ पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहाँ ड्रॉप कर देता था। कहाँ पे था तो बोले जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज़ ये छूटे थे, तो देखते तो ये तो उसी के कागज़ है, जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल। ने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी। और ऐसी ही प्लानिंग के दम पर दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा दिल्ली पुलिस और मोनिका यादव के परिवार की आंख में धूल झोंकता रहा। में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल रही मोनिका यादव है, जो बेहद होशियार थी, जो आईएएस अफसर बनना चाहती थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन फिर मोनिका यादव की जिंदगी में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ने एंट्री ली। आंखों में आईएएस अफसर का सपना लिए मोनिका को भनक तक नहीं थी कि सुरेंद्र सिंह राणा कितना बड़ा हैवान साबित हो सकता है। वो साल 2014 था जब मोनिका यादव ने बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। उस वक्त मोनिका की उम्र सिर्फ 24 साल थी। एक कांस्टेबल के लिहाज से मोनिका का प्रोफाइल बेहद शानदार था। मोनिका के पास मास्टर्स की डिग्री थी। मोनिका बीएड कर चुकी थी और उसकी जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी क्लियर थी।
लेकिन मोनिका के सपने बड़े थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली मोनिका यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस अफसर बनना चाहती थी। 2018 में यानी नौकरी के करीब 4 साल बाद मोनिका यादव की मुलाकात दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा से हुई। दोनों की ड्यूटी पुलिस कंट्रोल रूम में लगी हुई थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। दोनों की जान पहचान के करीब 2 साल बीत चुके थे। और फिर साल 2020 में मोनिका यादव ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली। मोनिका ने दिल्ली पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मोनिका दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहने लगी। यहाँ रहकर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। राणा उसकी मदद करने लगा। राणा उसके परिवार वालों से भी मिला। दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती और मदद का था। पीसीआर में रही 4-5 साल तक। पीसीआर में ये भी था। फिर 2019 से 20 में उसने रिजाइन दिया क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया था और साथ ही वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही थी। तो मुखर्जी नगर में पीजी में रूम लेके रहती थी और वहाँ पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर। ये उसको बेटा करके बोलता था। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा का मन बदलने लगा। सुरेंद्र को लगा कि लड़की का भविष्य अच्छा है, वो पढ़ने में तेज है। सुरेंद्र सिंह राणा ने मोनिका यादव से शादी का ख्वाब पाल लिया। वो भी तब जब सुरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था। सुरेंद्र के बदले हुए बर्ताव से मोनिका परेशान रहने लगी। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता देने की धमकी दी थी। सुरेंद्र को लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी और फिर उसने मोनिका की हत्या की साजिश रची। वो तारीख थी 8 सितंबर 2021। सुरेंद्र राणा ने मोनिका को किसी बहाने अलीपुर में अपने गांव ले जाने के लिए तैयार कर लिया था। राणा मोनिका को बुराड़ी पुश्ता के इस इलाके में ले गया जहां जंगल है और इस तरह के गंदे तालाब मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने मोनिका की गला दबाकर पहले उसकी हत्या की और फिर लाश को इसी नाले में फेंक दिया। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी नाले की, उसी जगह की, उसी स्पॉट की जहां पर इस कानून के भक्षक ने, सुरेंद्र सिंह राणा ने महिला कांस्टेबल मोनिका यादव के शव को जो है वो इसी जगह पर जो है वो छुपा दिया। जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहां पर आई और यहां से जो महिला कांस्टेबल का शव जो है वो इसी नाले के अंदर से जो है वो निकाला। मोनिका की मौत के इतने राज थे कि पूरी किताब लिख दी जाए। आरोपी ने मोनिका की मौत का राज छिपाने के लिए ऐसा प्लान बनाया मानो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। और इसके बाद कातिल कांस्टेबल ने मोनिका की मौत का राज छिपाने के लिए ऐसा प्लान बनाया मानो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। मोनिका के गायब होने के करीब 1.25 महीने बाद 20 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में मोनिका के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। मोनिका का कोई सुराग नहीं मिल रहा था क्योंकि सुरेंद्र राणा लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। गुमराह कैसे कर रहा था वो समझिए। अपनी प्लानिंग में सुरेंद्र ने अपने साले राविंद्र को शामिल किया। सुरेंद्र का साला रविंद्र किसी कॉल गर्ल को एक शहर से लेकर दूसरे शहर जाता था और फिर वहां से मोनिका के परिवार को फोन करता था। दरअसल सुरेंद्र ने अपने साले के जरिए ये कहानी बुनी थी कि मोनिका ने भागकर किसी और से शादी कर ली है। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। कौन है उसके? कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो भी? मैं इसका दोस्त था। हम दोनों ने शादी कर ली है। चलो ये नंबर अपना चालू रखना, अगर मुझे होगा तो मैं बात कर लूंगा बस तुमसे ही।
भैया मेरे पास फोन नहीं है, ये नंबर भी मैंने किसी और का लिया है, ठीक है। मैं अपने आप कांटेक्ट कर लूँगा, मेरे पास आपके नंबर हैं, ठीक है। ठीक है चलो। ठीक है जी। सुरेंद्र राणा कितना शातिर था और उसे कानून का जरा सा भी खौफ नहीं था। मोनिका की हत्या के बाद वो उसके परिवार के साथ थाने जाकर कहता था कि ठीक से मामले की जांच करो। सुरेंद्र का साला कभी पंजाब तो कभी हिमाचल प्रदेश के होटलों में कॉल गर्ल के साथ भटकता और वहां मोनिका के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रूम बुक करता, जिससे ये लगता रहा कि मोनिका जिंदा है। राविन तो इसका ही साला है, सुरेंद्र का। फिर राविन ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटन स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज़ पे तुमको केवल इतना बोलना है कि हम ठीक है, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। बीच बीच में परिवार को उसके सही सलामत होने का दिलासा देने वाली रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती थी। हेलो, बोलो आप। अरे क्या आ रही है तुम, ये क्या तरीका है यार, कहाँ हो तुम और ये क्या मैसेज छोड़ा है? अपने घर बात कर लो, इतने दिनों बाद कॉल किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा करेंगी यार, नहीं दिमाग खराब कर देंगी, चिल्लाएंगी मम्मी, फिर अब आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। तुम तो अपने 2-2 महीने में कॉल कर रहे हो, उनसे बात कर लो एक बार। मम्मी को वैसे दुनिया भी पड़ी रहती है और दुनिया ये कह देगी, दुनिया वो कह देगी। कोई कुछ ना कहे बेटा, तुम उनसे एक बार बात कर लो अपनी मम्मी से, टेंशन कर रही हो बहुत ज्यादा। मेरे को गुस्सा आता है।